हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो आज की वर्कशीट है वो है हमारी वर्कशीट नंबर 42। 9th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो जैसा कि आप पिछली क्लासेस में आप देख रहे होंगे कि हमने अलग अलग आकृतियों के बारे में जाना कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, और फिर हमने उसके अलग अलग क्षेत्रफल के बारे में निकालना सीख रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में जाना था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे बेलन के बारे में कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है। तो बेलन के क्षेत्रफल को निकालने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, पहले वो देखिएगा। पहले हम बेलन की शेप देखते हैं कि बेलन की शेप कौन सी वाली होती है। इस तरह की बेलन की कोई शेप होती है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप घर में कोई भी रसोई में कोई भी डिब्बा देख लीजिए जिसमें आप दालें वाले रखते हो ना, दालें रखते हैं। तो रसोई में आपको जितने भी डिब्बे मिलेंगे ना, ऊपर वो सारे बेलन की शेप के ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेलन की शेप में आपको दिख रहा है कि एक ऊपर की सतह है और एक नीचे की सतह है। तो ऊपर वाली सतह और जो नीचे वाली सतह है दोनों सेम आकार की है। कौन से आकार की है? ये वृत्ताकार आकार की है। वृत्त मतलब सर्कल के आकार की है। और जो ये जो बीच में ऐसे घुमावदार बन रही है, ये वाली जो घुमावदार जो डिब्बा होता है, अगर देखा हो तो घुमावदार डिब्बा होता है ना, वो किस तरह का है? वो है वक्र पृष्ठ। उसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लाइन लिखी कि आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ व दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो सतह है। दोनों सतह कौन सी है? वृत्ताकार की, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। और जो बीच वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो ये तो हमने जाना फलक के बारे में कि भी फलक क्या होता है। दूसरी चीज आपको अगर ये याद हो वृत्त की परिधि के बारे में। मान लो अगर ये वृत्त है तो इसके अंदर परिधि क्या होती है। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इसमें यूज होएगा वृत्त की परिधि, आर वगैरह, इन सब का जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो अगर एक वृत्त है हमारे पास ये, तो ये जो इसकी बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री होती है ये, इसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। जैसे कि अगर मान लो ये एक सीधी सी एक ये लंबी लाइन है, एक ही लंबी रस्सी आपके पास अगर है, और मैं बोलूं कि इसकी जो लंबाई है वो L है। क्या है? लंबाई L। अब इसी रस्सी को आपको मोड़कर इस शेप में बनाना है, सर्कल की शेप में बनाना है। तो आप खुद सोचो, ये जो लाइन L है, इसको जब आप मोड़ोगे, इस रस्सी को जब आप मोड़ोगे, टर्न करोगे, मोड़कर जब इस शेप में लेकर आओगे वृत्त के आकार में, तो इस यही लाइन तो घूमकर इसको ऐसे बनाएगी इस शेप में। तो जो जितनी लंबाई इसकी होगी L, उतनी ही इसकी बाउंड्री होगी। और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये परिधि। ये जो परिधि है, ये वाला वर्ड, इस वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, परिधि बोलते हैं। तो ये L और ये परिधि दोनों का माप क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो कोई वृत्त है आपके पास, तो ये बाउंड्री तो क्या होती है? इसकी परिधि होती है। एक तो ये जाना आपने। दूसरा, बीच में अगर बीच बिंदु से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। और अगर ये कोई वृत्त है, ये सेंटर है आपका, ये केंद्र है, और इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसे हम बोलते हैं व्यास। और जब हम इसी का ही आधा कर देते हैं, इसी लाइन का आधा कर देते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? त्रिज्या, मतलब कि आर। त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और व्यास को हम कैसे लिखते हैं? डी से लिखते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले भी सीखी होगी, 8th क्लास में हमने सिखाई थी आपको। तो आपको ये याद होनी चाहिए, और यही चीज़ आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ेगी हमको इन सब चीज़ों की। तो आई होप आपको ये सब याद आया होगा कि वृत्त के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो इस बेलन के आकार में ये दो वृत्त हमारे पास मिले हुए हैं। एक ऊपर वृत्त मिलेगा, एक हमको नीचे वृत्त मिलेगा, और बीच में ये घुमावदार एरिया जो क्या बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं? हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और ऊपर नीचे को क्या बोलते हैं? दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। सर्वांग इसलिए बोला कि जो माप ऊपर का होगा वही माप नीचे का होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है।
आगे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी के जरिए, क्रियाकलाप बोला है ना, क्रियाकलाप मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के जरिए हम ये जानेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल आखिर निकलता कैसे है। क्षेत्रफल हमने जाना कि भाई जितना एरिया वो घेर के बैठा हुआ है, जितना स्थान उस आकृति ने लिया है, वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकला कैसे, ये चीज़ हम जानेंगे। देखो क्या करना है, हमको एक बेलनाकार डिब्बा लेना है। वही रसोई में कोई भी डिब्बा है ना, अगर आपने वो ले लिया, वो ले लो। हम अभी के लिए ये मान लेते हैं कि ये डिब्बा है हमारे पास, ठीक है। अब कागज की एक आयताकार शीट लीजिए। एक हमने ये शीट ले ली आयताकार। अब क्या करना है, अब दिमाग में आप ये करो, इस डिब्बे को ना उठाकर इसके पास ले जाओ, इसके बीच में यहाँ पे रख दो इस डिब्बे को उठाकर। अब अगर इस डिब्बे को आप यहाँ पे रख दोगे और अब मैं बोलूँ कि इस कागज को यहाँ से फोल्ड करो एक बार, और यहाँ से फोल्ड करो, और यहाँ से, इन दोनों से फोल्ड कर कर ये जो डिब्बा है पूरा कवर हो जाना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। साइड से ये पूरा ऐसे, ये यहाँ से क्या होना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, नीचे से भी। मतलब कोई भी जगह इसकी डिब्बे की बाहर से नहीं दिखनी चाहिए मुझे, कोई भी इसकी साइड से जगह मुझे नहीं दिखनी चाहिए, बस कागज ही कागज दिखना चाहिए। तो ऐसा कागज लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो इसकी एल है, ये आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, इस नीचे वाले वृत्त की परिधि के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जब अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, ये एल घूमकर सर्कल बनाएगा ना, ये एल घूमकर क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। तो वृत्त जितना गोलाकार बनेगा उतनी ही तो लंबाई इसकी होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये इसकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, जितनी की ये इसकी ऊंचाई है। क्योंकि जब ये घूमेगा, घूमकर जितना बड़ा ऊंचा होगा उतना ही तो ऊंचा इस डिब्बे को कवर करेगा। तो ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए, जितनी की इसकी ऊंचाई है। और ये जो इसकी नीचे की लंबाई है, ये कितनी होनी चाहिए, जितनी की इसकी वृत्त की परिधि होगी। परिधि मतलब ये कि जितना बड़ा गोला बनेगा उतनी ही तो बड़ी इसकी एल होनी चाहिए। यही लाइन इन्होंने इधर लिखी है कि जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए, जैसा आकृति में दिखाया गया है। यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। ध्यान से देखिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है, जो 2 पाई आर है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो एल है, ये घूमकर जब इसको डिब्बे पे हम कवर करेंगे, इस पेज को, इस आयताकार शीट को जब डिब्बे पे घुमाकर हम कवर करेंगे, तो ये एल नीचे वाला जो सर्कल बनेगा आपका, उसकी बाउंड्री के बराबर होना चाहिए, उस बाउंड्री को कवर करेगा। और जो इसकी बाउंड्री है वो क्या है, परिधि तो है। क्या है, परिधि है, किसकी, वृत्त की। तो ये एल और ये परिधि दोनों बराबर होनी चाहिए। और वृत्त की परिधि क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो एल हमारा किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया। तो एल किसके बराबर हो गया, हमारा 2 पाई आर के बराबर। इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो आयताकार ये जो शीट है, ये जब कवर कर रही है इस डिब्बे को, तो ये नीचे से इसको सर्कल की बाउंड्री को कवर करेगी ना। आप खुद घर में प्रैक्टिकल करके देखना, डिब्बा लेना कोई भी और उसको पेज से कवर करना। तो जो पेज का नीचे का हिस्सा होगा ना, वो अपने आप घूमकर सर्कल बनाएगा, घूमकर एक वृत्त बनाएगा। अब वो जैसे ही घूमा, घूमते के साथ ही वो किस में बदल गया, परिधि में बदल गया। तो इसलिए ये एल और ये परिधि क्या होगी, दोनों बराबर। तो एल की और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसलिए एल किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के बराबर। यही इन्होंने ये चीज लिखी है। और इसमें आर क्या होती है, आर क्या होती है हमारे पास, त्रिज्या। अब देखो इतनी सी बात से ना, इस बात से, ये जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है, इस बात से देखो इसका क्षेत्रफल अभी निकल जाएगा चुटकियों में। देखो क्या है आगे, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था पहले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइड का लेते हैं, है ना। तो वही हमने साइड का लिया। ये जितना ये घूमा, ना हम ऊपर की सतह ले रहे ना हम नीचे की सतह ले रहे, बस साइड का ले रहे हैं। तो साइड में तो ये जो आयताकार वाली जो जगह है ये घूम रही है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। तो ये आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल होगा वही तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये घूमकर इसी के ऊपर तो कवर हो रहा है। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये आयत की शेप की है तो लंबाई गुना चौड़ाई। और अभी हमने एल जो था, लंबाई मतलब एल और चौड़ाई मतलब
बी। तो अभी हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले कि एल तो किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 2πr के बराबर, और बी मतलब क्या होती है, चौड़ाई, और ये बी जो है ये चौड़ाई किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए ना। जितना ये जितना ऊंचा ये होगा डिब्बा, उतना ही तो ऊंचा हमको ये कागज लेना पड़ेगा, तो ये एच के बराबर होगा। तो एल हमारा किसके बराबर हुआ, 2πr के बराबर, और बी हमारा किसके बराबर हुआ, एच के बराबर। तो अब ये वैल्यू पुट कर दी इन्होंने, एल की लंबाई की जगह क्या लिखा, 2πr, और चौड़ाई की जगह क्या लिखा, एच लिख दिया। अब दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 2πr h बन जाएगा, 2πr h बन जाएगा, क्योंकि गुना करते टाइम क्या करते हैं, बस गुना हटा देते हैं, गुना हटा के लिख दो 2πr h, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना, तो इसलिए 2πr h। तो यही हमारा क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो सिखाया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा था इसका कंसेप्ट कि भाई जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास आया कैसे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना, 2πr h, जिसमें r क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी, ये जो ऊपर सर्कल बन रहा है उसकी त्रिज्या। अभी मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ तरीके से, कि जैसे कि ये है एक ऊपर सर्कल बनेगा, बेलन की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, इस तरह की। एक ऊपर सर्कल बना, एक नीचे सर्कल बना, यहाँ पे भी त्रिज्या होगी, एक यहाँ पे भी r बनेगा, और एक यहाँ पर भी r बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका h हो जाएगा। इस तरह से हमारा बेलन बनता है, जो हमको नोटबुक में बनाना होता है क्वेश्चन करते टाइम, या फिर जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। इसके ये अंदर वाली डायग्राम ये होता है कि एक ऊपर सतह बनती है जो कि सर्कल की बनती है, वृत्त की बनती है, और ऐसी एक नीचे वाली बनती है जिसमें तो नीचे वाला क्या बनेगा, r, नीचे वाले सर्कल की त्रिज्या r ये होगी, ऊपर वाले की r ये होगी, और ये बीच में h जो कि ऊंचाई होती है बेलन की। और ये हमारा बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आया कैसे है 2πr h, ये अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। जहाँ r बेलन की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्यों बोली इन्होंने, क्योंकि देखो नीचे ये जो क्या है, ये आधार है ना। आधार क्या होता है, जिसके ऊपर आकृति खड़ी है। तो ये जो बेलन का आधार है ये क्या है, एक वृत्त है ना, तो आधार की त्रिज्या ही तो r है ना। आधार क्या है हमारा, एक वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, तो इसलिए r क्या बोला इन्होंने, बेलन के आधार की त्रिज्या। और h क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सतह से लेकर ऊपर तक की, इसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो ये क्या हुआ हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था, वक्र में क्या आया था, सिर्फ साइड का क्षेत्रफल, लेकिन कुल में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली सतह का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, नीचे वाली सतह का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और साइड वाला जो है सबका आएगा। कुल मतलब टोटल सबका आ जाता है। तो वही करा इन्होंने, ये जो अभी हमने निकाला साइड वाला 2πr h, ये अब ऊपर वाली सतह किस आकृति की है, वृत्त की आकृति की है। तो वृत्त की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ऊपर वाले के नाम का πr², और नीचे जो बन रही है सतह इसका क्षेत्रफल πr²। तो इन सबको जोड़ दिया, क्योंकि हमने क्या सीखा था पहले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी आकृति का, उसमें जितने भी उसके फलक होते हैं सब फलक का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं और जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन की आकृति में हमको एक ऊपर ये सतह मिली, एक नीचे सतह मिली, और एक साइड में मिली। तो जो साइड वाला जो फलक है उसका क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 2πr h। नीचे वाले का निकाला हमने, नीचे क्योंकि जो आकृति है वो वृत्त की आकृति है, तो उसका क्या निकला πr²। और ऊपर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने पहले भी सीखा हुआ था ना, वही πr², वही जो आपने 8th क्लास में सीखा है वही फॉर्मूला रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। इसको सॉल्व कर क्या आ गया, 2πr ब्रैकेट में r+h। तो मेनली आपको ये दो चीज़ें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। और ये आया कैसे, ये अभी मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है।
ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन में वही जहाँ पे जो क्वेश्चन में जहाँ पे जो चीज़ पूछेगा वहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो हम ये अप्लाई कर देंगे, अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो ये अप्लाई कर देंगे। अगर हमको आकृति सीधी सीधी दे रखी होगी कि वो बेलन के आकार की है तो हम ये अप्लाई करेंगे। अगर आकृति ऐसे नहीं दे रखी होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको माचिस की डिब्बी दे रखी थी, तो माचिस की डिब्बी में आपको खुद सोचना था कि वो किस आकार की होगी, वो घनाभ के आकार की होगी, तो इसलिए जो घनाभ का जो फॉर्मूला होगा हम उसको यूज़ करेंगे। तो कई बार ऐसा इसमें भी दे देते हैं, जैसे एक कुआं बोल देंगे। अब जो कुआं होता है वो कुआं किस आकृति का होता है, बेलन की आकृति का बनेगा, तो इसलिए फिर हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को जानना है, समझना है और पहचानना है कि कौन सी आकृति कहाँ यूज़ हो रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अब आगे इस जो अब नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब मैं इनको वीडियो फॉर्म में लेकर आई हूँ आपको, नोट्स फॉर्म में, जैसे मैंने पहली वीडियोस में करती थी। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला उदाहरण क्या है इसमें। पहले उदाहरण में दे रखा है एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको दिया गया है बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम ऊंचाई लिख देंगे पहले। तो सबसे पहले ऊंचाई ब्रैकेट में h, क्योंकि h के बराबर है ना, कितने दे रखी है 15 सेंटीमीटर, व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ब्रैकेट में r कितने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चनों में हमको सबसे पहले जो जो दे रखा होता है वो सब लिखना जरूरी होता है, और जो हम जिस भी शेप के बारे में बात कर रहे हैं वो शेप साइड में बनानी जरूरी होती है। इन सब के मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए इन सब को बनाना मत भूलना। ये आपकी क्या होगी r हो गई, और ये क्या होगी h हो गई। ओके, अब h लिख दिया हमने, r लिख दिया। अब हमको निकालना क्या है, उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने पढ़ा कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, तो यही हमको यहाँ पर लिखना है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। बस अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो 2 की जगह तो 2 आएगा। पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7, ये हमको हमेशा याद रखनी है, ये पाई की 22/7 ही वैल्यू होती है हर क्वेश्चन में। आर की जगह 7 लिखना है, क्योंकि आर हमने अभी ऊपर 7 ले रखा है, फिर दोबारा आर है तो आर की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, और एच की जगह यहाँ पर 15 आ जाएगा ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद, बराबर 2 की जगह 2, 22/7 गुना 7। अब ये ब्रैकेट है तो इसको खोलेंगे तो गुना का निशान आएगा, अब ब्रैकेट को इसको खोलेंगे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 22, और 7 से ये 7 कट गया, तो आपका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 968। और हम किस में काम कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो इसलिए क्या हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों के लिए इस तरह लिखना पड़ेगा प्रॉपर, तभी आपको मार्क्स गेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बच्चों को आता तो है बट वो कई बार लिख नहीं पाते इन क्वेश्चनों में, तो लिखना आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने उदाहरण 2 पर। उदाहरण 2 में हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हमको। इस उदाहरण में भी हम एकदम वैसे ही करेंगे, जो जो चीज़ें दे रखी होंगी हम पहले वो सब चीज़ें लिख देंगे।
क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब वही एक ये चीज़ दे रखी है और एक ये चीज़ दे रखी है। ये क्या है, ऊंचाई है, तो सबसे पहले ऊंचाई लिखनी है। ऊंचाई h बराबर में 14 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या दे रखी है, वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। मतलब जैसे ये हमारा सिलेंडर, ये बेलन होता है, इसमें नीचे क्या होती है हमारी, ये आर होता है त्रिज्या, और ये क्या है हमारी एच मतलब कि ऊंचाई। तो ये नीचे जो आधार है इसका व्यास, व्यास क्या होता है इस पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है पूरा व्यास। तो इधर भी आर है तो इधर भी क्या होगा, आर होगा। तो व्यास हमारा क्या हो जाता है, 2r। व्यास क्या होता है हमारा, तो व्यास का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, 2r। ये हमारा इसका क्या बन गया फॉर्मूला। क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है ना, तो अगर इतना हिस्सा हमारा r है तो इतना हिस्सा भी क्या होगा हमारा r होगा, और r प्लस r 2r। तो व्यास क्या बन गया हमारा 2r। तो इसका व्यास निकालना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको लंबाई निकालनी है। तो व्यास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, r चाहिए होगा। तो पहले r निकालते हैं, r तो दे नहीं रखा ना, तो देखो जो दे रखा है उसी से मदद लेके निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दे रखा है। तो अब, और हमने अभी पढ़ा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई r h के बराबर, सॉरी किसके बराबर होता है, 2 पाई r h के बराबर। वो लिख दिया हमने। इस पूरी लाइन की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 पाई r h, बराबर की जगह बराबर, 88 की जगह 88। अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, r हमको पता नहीं तो r की जगह r ही लिखेंगे, h की जगह h हमको पता है 14, तो 14 की जगह 14 और यहाँ पर 88। अब r निकालना है तो r को तो यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो r बराबर ये तो यहीं की यहीं रहेगा, 88 की जगह 88 गुना में। अब देखो 2 यहाँ पर ऊपर था तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस 2 का क्या बन जाएगा यहाँ पर आकर 1/2। ऐसे ही 22/7 है, जब ये इस तरफ चला जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/22। ऐसे 14 है, 14 इधर ऊपर था तो इधर जाके क्या हो, इसके जब इधर जाएगा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/14। ऊपर वाला नीचे चला जाता है ना, तो अब इसको काट देते हैं जो जिससे कटता है। तो ये किस पे जाएगा, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और ये 7 और ये 7 कट गया। तो ऊपर क्या बचा, सिंपल 1, नीचे भी कितना है 1। तो r कितना निकल गया हमारा 1 सेंटीमीटर। और व्यास निकालना था तो व्यास का फॉर्मूला अभी हमने बना दिया था कि व्यास बराबर क्या है 2r। 2 की जगह तो 2 रहेगा और r की जगह क्या निकला है अभी हमारा 1 निकला है। तो 1 तो 2 एकम 2, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखा था कितना इजी ये वाला क्वेश्चन। इसमें बस क्या करना था, जो चीजें दे रखी हैं उसी का यूज करना था। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो शुरू से देख लेना, क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखना, एक एक लाइन ध्यान से करना साथ के साथ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं अपने थर्ड उदाहरण पर। थर्ड वाले उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक मतलब वही कि मतलब एक बेलन के आकार का कुआं है हमारे पास, कुआं तो बेलन के आकार का ही होता है और उसके अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो वही बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम वही यूज करेंगे। फिर आगे क्या बोला है, 40 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात करना है। मतलब वही कि भाई इसको 40 रुपये के हिसाब से अगर इसका हम प्लास्टर करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है हमको।
हम पहले इसमें निकालेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा, 2πr/h। तो उसके लिए हमको r भी चाहिए होगा और h भी चाहिए होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा है हमको। व्यास कितना दे रखा है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10। लेकिन जो हमारा r होता है, मतलब त्रिज्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, व्यास का आधा होती है। यह हमेशा ध्यान में रखना, व्यास का आधा होती है। तो व्यास तो हमारा था ये लिखो या ये लिखो 3.5/2, क्योंकि व्यास की जगह तो क्या लिख दिया 3.5 और बटे में 2, और ये किसके बराबर होता है 7/4 मीटर। तो आर आपका ये इतना निकल गया 7/4 मीटर। अब एच तो हमको दे ही रखा था, यह है 10 मीटर गहरा है, दे रखा है ना कि कुएं का जो व्यास है वो तो 3.5 मीटर है और ये 10 मीटर गहरा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये एच हमको दे रखा है 10 मीटर। तो हमने यहीं पर लिख दिया साइड में एच कितना है 10 मीटर। अब बस हमको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। अब क्या लिख देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक और लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी आंतरिक बोला हुआ है तो हम आंतरिक ही लिखेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2πr/h। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/4 और h की जगह 10। अब जो जिससे कटेगा हम कट कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये किससे गया 11 से। तो कितना बन गया 11 गुना 10, मतलब कि 110। ये पता है ना आपको कैसे आया 11, यहाँ से 11 और 10 की गुना कर दी हमने। तो 11 गुना 10, नीचे तो 1 बचा हुआ है तो कुछ लिखना ही नहीं, तो 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमको आगे क्या लगाना है, सेकंड। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का निकल गया, क्योंकि हमको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय कितना आता है। देखो इसका मीनिंग अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर मान लो ये छोटा सा इतना एरिया, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर की जगह है, कितने की जगह है 1 मीटर स्क्वायर की, तो उसमें कितना ले रहा है ये 110 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर की जगह में कितने रुपए ले रहा है, 40 रुपए ले रहा है। इस लाइन का जो मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर कितने रुपए ले रहा है 40 रुपए। तो 110 मीटर स्क्वायर की जगह पर कितना लेगा वो 40 को इससे क्या कर देंगे सिर्फ गुना। तो बस वही लिखना है हमको। तो क्या लिख देंगे, प्लास्टर कराने का व्यय। आप इस लाइन को पूरा भी लिख सकते हो, प्लास्टर कराने का व्यय कितना हो जाएगा 110 गुना में 40 रुपये, गुना कर दीजिए 11 चौक 44, 4400 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमको करना था। अब हमको करने हैं ये वाले लास्ट के तीनों क्वेश्चन। तो इसमें अब चलिए देखते हैं ये तीनों क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करेंगे और इसका क्या तरीका होगा, जब आप पेपर में लिखोगे तो किस तरह से लिखना है और कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि जो आकृति दे रखी है वो हमें किसकी दे रखी है, बेलन की, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, मतलब यही कि हमको जो ये बेलन के आकार का दे रखा है, बेलन दे रखा है, उसमें जो नीचे इसका आधार बना, ये आधार बना ना नीचे वाला जो वृत्त बना, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी दे दी हमको 0.7। तो अगर ये 0.7 है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास 0.7 ही होगी। और ये क्या है, इसकी हमारी ऊंचाई h, और हमको निकालना क्या है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो मतलब हमको h ही निकालना है।
आर पता है हमको और एच निकालना है, और क्या पता है हमको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। तो जो जो पता है हम पहले वही लिख लेंगे। आर कितना दे रखा है 0.7 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। अब वही जो पता है उसको लिखा हमने और उसी को यूज करके सोल्व कर दिया क्वेश्चन बस। इसका जो फॉर्मूला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शेप क्योंकि बेलन की है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये 2πr/h, बराबर की जगह बराबर, इसकी जगह ये, अब 2 की जगह 2, पाई की जगह ये, आर की जगह 0.7 जो दे रखा है और एच की जगह एच। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो लिख दिया वक्र पृष्ठ, उसके नीचे ये क्यों लिखा, क्योंकि भाई इसके नीचे यही तो लिखेंगे ना, ये जो है 2πr/h ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। तो ये इस लाइन को जब एज इट इज नीचे लिखते हैं तो इस तरह ही लिखना होता है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला, इसके नीचे बराबर, और 4.4 के नीचे 4.4, फिर ये एक न्यू इक्वेशन बन जाती है हमारे पास और इसको सोल्व कर देते हैं बस। ठीक है, तो अब जो हम सोल्व कर रहे थे, एच की जगह हम एच लिखेंगे, बराबर की जगह बराबर और इसकी जगह ये। अब देखो एच निकालना है तो एच की जगह तो एच रहेगा और ये सारे नंबर इधर जाके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ये तो यहीं की यहीं रहेगा, तो ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 2 जब इधर से उधर गया तो इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/2, तो गुना में 1/2। ऐसे ही 22/7 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 7/22। ऐसे 0.7 इधर गया तो क्या बन जाएगा 1/0.7। अब देखो अगर पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को हटाते ही क्या हो जाता है, नीचे इसका 0 बन जाता है, तो मैंने पॉइंट हटा दिया इस स्टेप में। तो ये तो क्या बन गया 44 और पॉइंट हटाते नीचे क्या आ गया 10, गुना में ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसे ही। अब ये 7 था, इसका पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा। देखो इधर नीचे जगह खाली थी तो इसलिए इसका 10 नीचे आया, इसमें इधर ऊपर जगह खाली थी तो इसलिए इसका जब पॉइंट हटा तो इसका 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर 10 लिखा और नीचे 7 लिखा। अब जो जिससे कटता है काट दिया, वो कितना निकल गया 1 मीटर। तो एच हमारे पास कितना निकल गया 1 मीटर। और हमको निकालना क्या था, एच तो निकालना था, लिख रखा था ना उसकी ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमने ऊंचाई निकाल दी। एच कितना बन गया हमारे पास 1 मीटर। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर है। 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चनों में ना आप ये देखो, जो पेंट कराना है वो किस पे करवाना है, वक्र पृष्ठ पे करवाना है ना। तो अगर वक्र पृष्ठ पे करवाना है तो हम क्षेत्रफल भी किसका निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं ना, एक कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमको इसका यूज है तो इसलिए इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शेप कौन सी यूज करनी है हमको, बेलन की, क्योंकि दे रखे है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, है ना। बेलनाकार तो मतलब यही कि जो स्तंभ जो खड़ा होगा, पिलर आपका जो खड़ा है, तो पिलर तो वैसे भी बेलनाकार ही होते हैं ना, ऐसे घुमावदार बन रहे होते हैं पिलर। तो ये आपका किस तरह बन जाएगा, इस तरह से। ये हमने आकृति बना ली इसकी। इसमें जो आपको दे रखा है व्यास कितना दे रखा है 50, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी जो दे रखी है ना आपको, ये पूरी कितनी दे रखी है 50 की दे रखी है, 50 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक की। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, इसका आधा, आर चाहिए ना हमको। तो हमको तो ये आर निकालना है। आर के लिए क्या कर देंगे, इसका आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो बस वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। व्यास कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। आर क्या होता है, व्यास बटे 2 बराबर में 50/2 बराबर में 25 सेंटीमीटर। व्यास देखते के साथ ही आर निकाल दिया करो और आर देखते के साथ ही व्यास निकाल दिया करो, आधा काम हमारा वही खत्म हो जाता है। फिर क्या दे रखा है, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो h कितना दे दिया 3.5, क्योंकि पहले बताया था ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो h बराबर 3.5 मीटर। अब आगे क्या बोला, वक्र पृष्ठ पे पेंट कराना है तो हमको क्षेत्रफल कौन सा निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वही यहाँ पे लिख दिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में कितना है 2πr/h। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 25 अभी हमने यहाँ पे निकाला, और h की जगह 3.5। अभी दशमलव हटा तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, इसमें नीचे 10 लिख दिया मैंने, क्योंकि पॉइंट के नाम का 1 और इसके नाम का 0। तो 3.5 में पॉइंट हटाते के साथ ही क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने अक्षर है 1, तो 1 ही 0 आएगा। अब जो जिससे कटता है काट दो, 7 एकम 7, 7 पंचे
35। बस अब इसकी गुना कर दो। तो इसकी जो गुना करके आंसर आएगा वो आपको गुना आपको खुद करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको गुना करके खुद आंसर लिखना है। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या लिख रखा है आगे, पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है ना, व्यय ज्ञात करना है, मतलब खर्चा कितना आया। तो वही लाइन लिख दी मैंने कि ₹12.50 के प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। अब देखो वही मीनिंग जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि भाई इतने एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में खर्च रुपए लेने के लिए, खर्च जो पेंट कर रहा है वो कितने रुपए ले रहा है, 12.5 रुपए ले रहा है। लेकिन अब अगर जो इतने रुपए यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे उतना बड़े पूरे एरिया पे करेगा तो क्या करोगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उसको इससे क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो वही आपको करना है, जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना आप लोग, और इसकी गुना इससे वो आपके क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। ये आपका खर्चा आ जाएगा जितना भी उसने लिया होगा पेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि किस तरह से करना है। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। अब रोलर क्या होता है, रोलर तो आपको पता होगा ना, रोलर देखा होगा, वो भी बेलन के शेप का होता है, लेकिन वो थोड़ा लेटा हुआ होता है। वो मतलब इस तरह से होएगा, वो आपको खड़ा नहीं मिलेगा, इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है, रोलर। अब इसके अंदर व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें तो वृत्त इधर बन रहा है ना, तो आर ये होगा और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है, पूरा 84 सेंटीमीटर। तो इसका आधा ये आर जो होगा ये कितना बन जाएगा आपका, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी क्या होगा इसका, ये आधा, ये कितना हो गया, आर हो गया। अब ये एच क्या होएगा इसका, एच इसकी ये वाली बन जाएगी, एच इधर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी भाषा में बात करें तो जो ये एच यहां से यहां तक ये होता था एच, इसमें ये वाला एच कहां पर है, ये इस तरह से लेटा हुआ है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो अब देखो रोलर की लंबाई के बारे में बात कर रहा है, तो हमको जाहिर सी बात है ना ये एच के बारे में बात कर रहा होगा, जो लंबाई है। तो वही हमने लिखा हुआ है कि व्यास तो हमारे पास क्या है, 84 सेंटीमीटर, एच क्या है, 120 सेंटीमीटर। तो आर कैसे निकलता है, वही व्यास बटे 2, 84/2 42 सेंटीमीटर, आर हमने निकाल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखो जैसे रोलर है ना, इसको हम ऐसे पलट रहे हैं, तो पलट रहेगा, जब पलटेगा तो ऐसे पलटा कि एक चक्कर लगाया ना उसने। जैसे ये जो है रोलर, जब इसने ऐसे पलटा तो इसने कितने लगाया, एक चक्कर। तो जब वो एक चक्कर लगाया उसने, तो मतलब वो वक्र अपने उसमें साइड साइड घुमा ना, तो वो क्या निकला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला ना, एक चक्कर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे कितने निकाले उसने, 500 चक्कर लगाए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चक्कर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, 500 से गुना कर देंगे, क्योंकि पूरे मैदान को कवर करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े, 500 ना। तो वही काम करना है हमको। रोलर का एक चक्कर लगाने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πRH। 2πRH क्यों लिया मैंने, क्योंकि वक्र के बारे में बात करें। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 42 और एच की जगह 120। सोल्व करा तो कितना आ जाएगा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन एक चक्कर का तो इतना आया, तो 500 का कितना आएगा, 500 को इससे क्या कर दो, गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, पूरे मैदान को कवर करने में उसको 500 चक्कर लगे, तो मतलब उसने इतना एरिया कवर कर दिया ना। अब इतना एरिया कवर करा है तो ये मैदान का ही क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये ऑटोमेटिकली किसका क्षेत्रफल निकला, मैदान का क्षेत्रफल निकला, क्योंकि उसने चक्कर लगाते लगाते उसने पूरा मैदान ही कवर करा ना। तो इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्टली मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है कि खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करो, लेकिन हमने किस में निकाल रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप खुद बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो वही, तो अगर अब हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, तो क्या लिखा मैंने, खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास ये निकला
यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था। अगर मान लो मेरे पास सिंपल एक कोई 500 सेंटीमीटर होता है, इसको मीटर में बदलना होता तो मैं क्या करती, 500 को 100 से डिवाइड कर देती, तो ये कितना हो जाता 5 मीटर। क्योंकि 500 सेंटीमीटर था और मीटर में बदला, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया। अब लेकिन मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको जब मीटर में बदलूंगी तो क्या कर दूंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो देखो इसको ऐसे दिमाग में सोचो, स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसके नाम का मीटर में बदलूंगी तो एक बार 100 से गुना कर दूंगी, फिर जब इसको मीटर में बदलूंगी तो इसके नाम का 100 से गुना। इसलिए क्या लिखा मैंने, स्क्वायर था इसलिए 2 बार 100 आएगा, क्योंकि 2 बार इस वाले सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना होगा और इस वाले सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना होगा। तो इसके लिए 100 से भाग करी और एक बार इसके लिए 100 से भाग करी, तो ये नंबर ऊपर लिखा और बटे में 100 गुना 100। और जब भाग कर ली तब तो ये पूरी जो संख्या है हमारी मीटर में होगी ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा था, ठीक है। मेन चीज यही आपको ऐसे लिखनी है, मीटर स्क्वायर ही लिखना है, क्योंकि भाग करते के साथ ही ये पूरी संख्या किस में बदल ली, मीटर स्क्वायर में बदल गई। अब 0 से 0 कट गई आपस में, तो कितना बचा आपका 1580 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो ये था आपका आज की वीडियो का कंसेप्ट। हमको सीखना था आज बेलन के बारे में, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आता कैसे है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो आप शुरू से वीडियो को देखना, और अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाकी के जो आपकी वर्कशीट की वीडियो है वो भी आपको आसानी से मिल सके। हैव ए नाइस डे।